नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी, आपके भाग्योदय, आपकी तरक्की और आपकी सफलता का रोक न दे रास्ता। जी हाँ, हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। किसी को बहुत गुस्सा आता है, कोई आलसी या लापरवाह होता है। किसी को बुराई करने की आदत होती है तो कोई बहुत ज्यादा भावुक होता है। आपकी यही कमियां आपकी तरक्की और आपके बेहतर भविष्य के लिए खतरा बन सकती है। अपनी इन्हीं कमजोरियों को पहचान कर ठीक करके आप एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। तो ऐसे में आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको राशि के अनुसार वो कमजोरियां बताएंगे जिसे ठीक करके आप अपने जीवन में सुख शांति और तरक्की हासिल कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। तो आज राशि के अनुसार कमियों की तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि का क्या कहता है आज का राशिफल, ये जानेंगे। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज का ग्रह गोचर आपका ये है कि आपका राशि स्वामी मंगल आपके 10वें भाव में गोचर कर रहा है, लेकिन अभी ये है कि वो अस्त पड़ा हुआ है। और आपके धन भाव का स्वामी शुक्र इस समय अस्तत्व से बाहर निकल आया है और वो आपके एकादश भाव में है। इसका मतलब कि आज किसी की सलाह से आपको धन लाभ हो सकता है, किसी के मार्गदर्शन से आपको काम में सफलता मिल सकती है। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं, तो ये आपके पक्ष में रहेगा। रिश्तों में जल्दबाजी से बचना चाहिए और अपने लोगों को समय देना चाहिए। रही बात सेहत की, तो देखिए छठे भाव का स्वामी बुध और वो छठे से छठा है, इसलिए सेहत थोड़ी सी कमजोर रह सकती है। सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं हो सकती हैं। थोड़ा सा आज आपको रेस्ट भी करना चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात जो कहना चाहता हूँ वो ये कि आपके 12वें भाव में चंद्रमा शनि कहीं आपको अधिक इमोशनल न बना दे, इसलिए सावधान रहिएगा। भावुक होकर के कोई बड़ा फैसला मत करिएगा। माथे पर केसर का तिलक लगाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करते हैं मेष राशि के लोगों की। मेष राशि के लोगों की कौन सी कमियां इनके काम और इनकी सेहत दोनों बिगाड़ सकती हैं, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, मेष राशि जो है अंजलि ना, जी। ये अग्नि तत्व की राशि है। हमारे यहाँ जो 12 राशियां हैं जी जी, ये सभी किसी न किसी तत्व से प्रभावित हैं। तो जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल है और मंगल आपको पता है कि अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है जी। तो मेष राशि भी अग्नि तत्व प्रधान राशि है। अग्नि तत्व की राशि होने के कारण मेष राशि के जो जातक होते हैं उन्हें अक्सर पेट की समस्या होती है। लेकिन ये पेट की समस्या उन्हें तभी होगी जब वृश्चिक राशि में उनके कुंडली में मंगल, उनके वृश्चिक राशि में चंद्रमा, शनि, राहु जैसे ग्रह होंगे। अगर उनकी वृश्चिक और मेष राशि 2 राशियां बची हुई हैं जिसमें चंद्रमा, शनि या राहु या केतु की स्थिति नहीं है, तो पेट संबंधी समस्या नहीं होगी। ऐसा समझिए ना कि मूलाधार चक्र जो हमारी नाभि है, इसका नाम है मूलाधार चक्र। और मूलाधार चक्र के नीचे ऐसी मान्यता है जठराग्नि होती है। जठराग्नि माने एक ऐसी अग्नि शरीर में होती है जो डाइजेशन को मतलब कि हाजमा शक्ति को बढ़ाती है। ये अग्नि जब प्रज्वलित रहती है तो खाया हुआ सब कुछ, जैसे 1 क्विंटल काला तिल जलती हुई अग्नि में अगर आप हवन कर दीजिए तो आपका नतीजे में आधा किलो राख मिलेगी, इससे ज़्यादा कुछ न मिलने वाला है। उसी तरह से चाहे आप जितना भोजन करते हैं, अगर जठराग्नि प्रदीप्त है तो वो ऐसे डाइजेस्ट हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन अगर जठराग्नि प्रदीप्त नहीं है,
जठराग्नि मंद है, आपकी कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि का है, आपके वृश्चिक या मेष राशि में शनि राहु चंद्रमा की स्थिति है, तो ऐसे में ये जठराग्नि मंद रहती है और ऐसे में आप जितना भोजन करेंगे उसी के अनुपात आपको टॉयलेट भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जला नहीं पाता है चीज़ों को, वो बर्न नहीं कर पाता है उन चीज़ों को। समझिए हमारी बात को। तो ऐसे में आपको तली भुनी और मसालेदार चीज़ों को खाने से परहेज करना चाहिए। और अग्नि तत्व की राशि होने के कारण आपको क्रोध भी ज़्यादा आता है, लेकिन मेष राशि वालों की एक बड़ी अच्छाई होती है, ये 1 मिनट और 2 मिनट वाला क्रोध करते हैं, इनका क्रोध घंटों वाला नहीं होता है। और कभी कभी ये क्रोध करने के बाद रोने भी लगते हैं, जबकि क्रोध आपके लिए दुर्घटना का कारण बन सकता है, इसलिए आपको संभल करके रहना चाहिए। आलस्य और लापरवाही आपकी बड़ी कमजोरी हो सकती है, ये आसानी से किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं, जल्दी किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। और कर क्यों न लें? इसलिए कि स्वयं अच्छे होते हैं, स्वयं विश्वसनीय होते हैं, तो सामने वाले को भी उसी चश्मे से देखते हैं जिस चश्मे से स्वयं हैं। तो बिना किसी बड़ी वजह के आप आसानी से लड़ाई झगड़े में फंस जाते हैं, दूसरों के चक्कर में बीच बचाव में फंस जाते हैं। ऐसे लोगों को कई बार अपने किए पर कभी भी पछतावा भी नहीं होता है। तो मैं मेष राशि के जातकों से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आप यदि मेष राशि के जातक हैं और आपको यदि डाइजेशन से संबंधित समस्या है या आपका साहस कमज़ोर पड़ता है, आप कभी कभी हिम्मत हार जाते हैं, तो आप एक मेरा मूल मंत्र लीजिए। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, इसका आपको भी लाभ मिले, मैं ये चाहता हूँ। आप नित्य प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ देने के बाद प्राणायाम कर लीजिए, 3 बार या 5 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम करिएगा। और उसके बाद पूरब दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ करके ओम हंग हनुमतये नमः, यह हनुमान जी का बीज मंत्र है। ओम हंग हनुमतये नमः, इस मंत्र का कम से कम 1 माला और अगर हो सके तो 10 माला जप करने का एक नियम बना लीजिए। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे आपकी शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक सारी व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन आपको दिखाई देगा और आप एक संतुष्ट जीवन की तरफ आगे बढ़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज पंडित जी महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि राशि अनुसार आपकी कमियों को बता रहे हैं। कहते हैं ना, जब आपको अपनी कमी के बारे में पता चल जाता है तो आप बेहतर करते हैं। आगे भी चर्चा करेंगे, उसके पहले जान लेते हैं वृषभ राशि के बारे में। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। आज वृषभ राशि का स्वामी शुक्र 10वें भाव में आपके आजीविका के स्थान में स्थित है। अब ये अस्तित्व से बाहर निकल आया है, तो निश्चित रूप से संपत्ति में अगर कहीं आप निवेश कर रहे हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में विश्वसनीय व्यक्ति का सलाह मानने में कोई बुराई नहीं है। परिवार में सुख शांति रहेगी और हाँ, सकारात्मक सोचेंगे तो सेहत भी ठीक रहेगी और परिणाम भी अच्छे आएंगे। इसी तरह से डर और शंका से खुद को दूर रखिए। छोटी कन्याओं को श्रृंगार दें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आपने आज के दिन के बारे में तो जान लिया, वृषभ राशि वालों के बारे में। अब उनकी कमी और इनकी पर्सनैलिटी के लिए क्या खतरा है, ये जानते हैं पंडित जी से कि कौन सी कमी इनको नुकसान करवा सकती है। बताएं पंडित जी। वृक्ष स्थिर स्त्री शीतरुक्षौ यामेट शुभुर्वायु निशा चतुष्पाद श्वेतो तिशब्दो विषमोदयोष्ण मध्य प्रजा संघवनस्त शूद्रो। ये वृषभ राशि के जातकों के लक्षण हैं जी। कहने का आशय ये है कि वृषभ राशि वाले, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है इनका जिद्दी स्वभाव। अपनी सोच और मान्यताओं को लेकर ये बहुत जिद्दी होते हैं। अपने आराम और सम्मान के आगे ये कुछ नहीं सोचते हैं। ये अपनी गलतियों को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते हैं।
दूसरों पर जरूरत से ज्यादा हक जमाना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। कई बार ये बिना सोचे समझे कोई भी काम कर देते हैं। देखिए, वृषभ राशि में तो भगवान कृष्ण भी पैदा हुए थे, तो वृषभ राशि में कृष्ण पैदा हुए थे और कृष्ण भगवान तो भगवान ही थे। लेकिन वृषभ राशि में जब 3 डिग्री तक कोई पैदा होता है तब वो महान आत्मा होता है। अगर वृषभ राशि के 3 डिग्री तक कोई पैदा हुआ तो वो महान आत्मा होता है। या वृषभ राशि में पैदा होकर कर्क के नवांश में कोई पैदा हो तो भी वो महात्मा होता है। लेकिन अगर वृषभ राशि में कोई जातक पैदा हुआ है और नवांश मकर या कुंभ का है तो फिर ऐसे आदमी के जीवन में स्ट्रगल भी होता है, संघर्ष भी होता है। देखिए, वृषभ राशि वाले प्रायः जो मैंने जीवन में अनुभव किया है, बड़े संतोषी होते हैं और ये रिस्क लेने से घबराते हैं, रिस्क लेने से घबराते हैं। वृषभ राशि वालों का चेहरा अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा लंबाई लिए हुए होता है, हल्का सा गाल पचका हुआ होता है, इनकी आकृति चेहरे की लंबाई अच्छी होती है और ये कम बोलने वाले होते हैं। इनके बाल घने होते हैं, माथा न तो बहुत ऊंचा न तो बहुत नीचा होता है और ये विवादों से दूरी बनाकर रखते हैं, जल्दी दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। लेकिन भोजन की कमी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगर समय से भोजन न मिले तो बेचैन हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि वृषभ राशि के जो जातक हैं, अगर वो भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी महालक्ष्मी की उपासना करें, खास करके महिलाएं या पुरुष जो भी अगर श्री सूक्तम और कनकधारा स्तोत्र का रोज पाठ करें और यदि संभव हो संस्कृत पढ़ना आता हो तो दुर्गा सप्तशती के रोज कवच का पाठ करें, सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ करें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं भाई, एक दिन में तो चमत्कार नहीं होगा, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और यहां तक कि आपके चिंतन में ऐसा सकारात्मक बदलाव आएगा जिससे आपका जीवन बहुत सहज और आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए शक्ति की उपासना वरदान है। यदि आप शक्ति की उपासना में जितना ज्यादा तन्मय होंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। वृषभ राशि वाले बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, बशर्ते अगर 3 डिग्री तक चंद्रमा है तो। 3 डिग्री से आगे अगर चंद्रमा हो गया है तो इसमें थोड़ी सी कमी आती है, और मकर और कुंभ के नवमांश में अगर हो जाए तो फिर तो दिक्कत होती है। तो ऐसे में कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, वृषभ राशि के जातक भगवती दुर्गा की उपासना, महालक्ष्मी की उपासना करें तो इनके जीवन में कभी किसी प्रकार का संकट या दुख नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या कहते हैं आज मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, साथ ही दिन को बेहतर बनाने के लिए इन्हें आज कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। आपके राशि में इस समय बृहस्पति की स्थिति है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आपके भाग्य स्थान में लग्नेश और भाग्येश, बुध और शुक्र दोनों की युति है। ये अजब गजब संयोग है और दोनों अस्त नहीं हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी आज दिमाग लगा करके कहीं पैसा लगाया तो गारंटी के साथ आपको लाभ मिलने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, कार्य क्षेत्र में आज आपको कई अच्छे अवसर मिल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा, लेकिन हल्की फुल्की मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। जल्दबाजी में या किसी के उकसावे में आकर के निवेश करने से बचना चाहिए। अगर घर में श्री यंत्र है तो उसकी पूजा कर लेनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए, पंडित जी ने ये तो बता दिया मिथुन राशि वालों के बारे में कि आज उनका दिन कैसा बीतने वाला है। अब जानते हैं कि मिथुन राशि की कौन सी कमी इनके सम्मान को चोट पहुंचा सकती है और इनकी सेहत बिगाड़ सकती है। आइए जान लेते हैं, बताएं पंडित जी। प्रत्येक समीरा सुखभा दीपाना द्वंद्वम दुमूर्तिम विषमोदयोष्ण संग प्रजा मध्य दिनेष्टथोग्रह। कहने का मतलब कि मिथुन राशि के जो जातक होते हैं ना, इनकी पहचान ये है कि इनकी नाक तोते जैसी होती है। जैसे तोते की नाक होती है, ऐसे इनकी नाक होती है। और इनका चेहरा ऊपर, नाक के ऊपर पुरुषों जैसा होता है और नीचे का चेहरा स्त्रियों जैसा होता है, महिलाओं जैसा होता है। माने कुल मिलाकर इनका चेहरा पान के पत्ते की तरह होता है। नीचे आकर सीधा पतला हो जाता है, ऊपर थोड़ा सा चौड़ा रहता है। ठीक है। और ये कम बोलते हैं। और इनके शरीर पर अगर स्क्रैच करिए नाखून से तो स्क्रैच नहीं होगा। इनकी त्वचा तैलीय होती है। और ये अल्प संतान वाले, कम संतान पैदा करने वाले होते हैं। बोलते कम हैं, अपनी बातों को जल्दी समाज में रखते नहीं हैं। और इनके ऊपर सोसाइटी का असर बहुत जल्दी पड़ता है। ऐसे में बिना सोचे समझे दोस्ती करना इनके लिए नुकसानदायक होता है। मिथुन राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी दूसरों से अपनी प्रशंसा करवाना और दूसरों की बुराई करना। मिथुन राशि वाले कभी कभी निराशावाद, घबराहट, अधीरता के शिकार हो जाते हैं। और हाँ, आपको श्वास से जुड़ी भी समस्या हो सकती है। आपको मन आपका अस्थिर न रहे, इसके लिए आपको किसी देवी देवता के स्मरण में अपना मन चित्त लगाना चाहिए। ये समय के महत्व को नहीं समझते हैं, इसलिए हमेशा समय से पीछे रहते हैं। इनको परिवर्तन इतना पसंद होता है कि एक स्थान, एक काम में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं। देखिए, मैं तो मिथुन राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि मिथुन राशि के जातक अगर भगवान गणेश की उपासना शुरू कर दें, ओम गंग गणपतये नमः, यही बीज मंत्र लीजिएगा, कोई बड़ा छोटा मंत्र मत लीजिएगा। ओम गंग गणपतये नमः। स्नान करने के बाद, सूर्य को अर्घ देने के बाद, प्राणायाम करने के बाद भगवान गणेश की पूजा करके और रुद्राक्ष की माला पर ओम गंग गणपतये नमः, अगर इस मंत्र का 10 माला जप नियमित आप करना शुरू कर दें, तो आप स्त्री हैं या पुरुष, बाल हैं या वृद्ध, विद्यार्थी हैं या नौकरी करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस भी क्षेत्र में आप हैं वहाँ हर जगह आपको सफलता मिलेगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए भगवान गणेश की उपासना वरदान है। मिथुन राशि शरीर में वॉइस बॉक्स पर होती है। वॉइस बॉक्स समझ रहे हैं ना, ये कंठ, यहाँ मिथुन राशि होती है और इसका स्वामी बुध होता है। जिन लोगों के मिथुन राशि की स्थिति कमजोर होती है या बुध खराब स्थिति में होता है, ऐसे लोग गाना नहीं गा सकते, ऐसे लोग कविता अच्छी नहीं पढ़ सकते, ऐसे लोग अगर गाना गाएं तो सब उठ के भाग जाएंगे। इनकी राग इतनी बेसुरी होती है। लेकिन यही अगर कन्या राशि का बुध हो या मिथुन राशि का बुध हो, तो ऐसे लोग अगर 2 शब्द गाना गा दें तो भीड़ जहाँ की तहाँ ठहर जाएगी। तो कहने का मतलब ये वॉइस बॉक्स पर है मामला। तो अगर आप ओम गंग गणपतये नमः का मंत्र जप करते हैं और गणेश जी की आराधना करते हैं और शास्त्र सम्मत गणेश जी की पूजा करने का जो विधान है, तो फिर आपका जीवन चमकने से कोई रोक नहीं सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या कहते हैं आज कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय आपके भाग्य स्थान में शनि के साथ गोचर कर रहा है। वैसे तो ये विषयोग बना हुआ है, लेकिन चंद्रमा चूंकि 23 डिग्री पर है, शनि 6 डिग्री पर है, इसलिए शनि का बहुत प्रभाव चंद्रमा पर नहीं पड़ पा रहा है। इसलिए रियल इस्टेट या कारोबार से धन लाभ का योग दिखाई दे रहा है। तरक्की के योग हैं, मान सम्मान बढ़ेगा। अपने लोगों से मतभेद हो सकता है, धैर्य रखिएगा।
जरा सी भी लापरवाही सेहत को बिगाड़ सकती है। गाड़ी सावधानी से चलाइएगा। शुभ उपाय आपके लिए यह है कि भगवान गणेश को बूंदी का लड्डू चढ़ाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, कर्क राशि वालों के बारे में राशिफल तो आज जान लिया। अब इनकी कमियों के बारे में भी पंडित जी से जानते हैं कि क्या कमी है जिनको ये बेहतर कर सकते हैं। बताएं पंडित जी। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। ऐसे लोगों की मुखाकृति बहुत ही आकर्षक होती है। ऐसे लोग दूसरों को चुंबक की तरह खींचते हैं अपनी तरफ, इतने आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। भगवान श्री राम की भी राशि कर्क राशि थी। पूरा मिथिलानिया मतलब कि भगवान की एक ललक पाने के लिए सारे काम काज छोड़ करके भागती थी। और भगवान श्री राम जिस जिस रास्ते से वन को गए, अगल बगल के गांव के 10-10 मील दूर तक के लोग आकर के रास्ते में खड़े हो जाते थे भगवान राम की एक झलक पाने के लिए। तो कर्क राशि के जातकों को अंडर एस्टिमेट करना तो अच्छी बात नहीं है। होते तो हैं बहुत दमदार, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कभी कभी इनकी राशि किसी की कुंडली में अगर शनि राहु केतु से प्रभावित हो जाती है या पापग्रह की दृष्टि हो जाती है तो ये दूसरों का मजाक उड़ाने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पर इनकी रोने की आदत होती है, नाराज होने की आदत होती है। और ये चंद्रमा की राशि होने के कारण भावुकता इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। इनके मन में हमेशा एक अनजाना भय रहता है। कर्क राशि वाले दूसरों से अपना काम निकलवाने में असमर्थ होते हैं। बीते हुए कल में अटके रहने के कारण ये कई अवसर खो बैठते हैं। आप बेवजह के विवादों में फंस जाते हैं। लेकिन अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो और चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो तो ये लोग देवतुल्य होते हैं। ये लोग देवता के समान होते हैं। अगर किसी कर्क राशि के जातक की कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो तो ऐसा व्यक्ति साक्षात देवता का ही रूप होता है। सबकी मदद करने वाला, सबके कष्टों का निवारण करने वाला और बिल्कुल घमंड से रहित, अपने को एकदम सामान्य समझने वाला और दूसरों की मदद के लिए वरदान, दूसरों के सहयोग के लिए वरदान। यहाँ तक कि ऐसे लोग समाज के बहुत बड़े शुभचिंतक होते हैं। ये अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज़्यादा जीवन जीते हैं। रही बात अगर चंद्रमा बृहस्पति की स्थिति मजबूत नहीं है तो चूंकि चंद्रमा की राशि है तो ये मूडी भी हो सकते हैं, बेवजह किसी से विवाद भी कर सकते हैं। कर्क राशि के कई लोग अपने जीवन से निराश रहते हैं। कर्क राशि वालों को असुरक्षा की भावना हमेशा घेरे रहती है। लेकिन अगर चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो ये असुरक्षा की भावना क्या, कभी असुरक्षा शब्द इनके जीवन में नहीं आता। ये दुनिया को सुरक्षित करने वाले होते हैं। इन्हें कौन असुरक्षित करेगा। लेकिन अब सबकी कुंडली में अलग अलग स्थितियां होती हैं। इसलिए कुल मिलाकर के हम ये जानते हैं कि कर्क राशि के जातक, अब जो देखिए भगवान राम कर्क राशि के थे तो उन्हें एक बड़ा काम करना था। जब लंका पर चढ़ाई करना था तो बताओ उन्होंने क्या किया था। उन्होंने समुद्र के किनारे रामेश्वरम की स्थापना की थी। लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान मोह प्रिय नहीं दूजा। जब कर्क राशि में पैदा हो करके प्रभु श्री राम भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं तो कर्क राशि के जातकों को भगवान शिव की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए। यदि आपका कर्क राशि में जन्म हुआ है और आप भगवान शिव की नित्य पूजा आराधना में लगे हुए हैं तो आप मानिए कि आपका जीवन आदरणीय और अनुकरणीय हो जाएगा। अब डिटेल मैं नहीं बताऊंगा। शिव पूजन का जितना भी महात्मा है उन सबको आपको फॉलो करना चाहिए और शिव पूजन में आपको अपना मन लगाना चाहिए और कोई भी शुभ कार्य करने के पहले भगवान शिव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के बारे में। सबसे पहले उनके राशिफल के बारे में जानते हैं कि आज पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय 7वें भाव में कुंभ राशि में राहु के साथ गोचर कर रहा है। राहु के साथ गोचर करने का मतलब कि ग्रहण योग तो है, और अब ग्रहण भी होने जा रहा है। इस पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। तो कहने का आशय यह है कि थोड़ा सा सूर्य पीड़ित माना जाएगा। ऐसे में आपको उधार देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। हाँ, अगर किसी का सहयोग कर रहे हैं तो एक बार नहीं सोचना चाहिए, लेकिन अगर किसी को इस नियत से पैसा दे रहे हैं कि इसको वापस लेना है तो 100 बार सोचिएगा। आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, परिवार से खुशखबरी मिलेगी, जीवन साथी का सुख रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, सेहत भी अच्छी रहेगी। लेकिन जाने अनजाने में, वैसे तो आप किसी का दिल दुखाते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी आपका ओवर कॉन्फिडेंस किसी के लिए दुख का कारण बन जाता है। इसलिए आप थोड़ा विनम्र रहिएगा। दही और शहद किसी धर्म स्थान में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, सिंह राशि वालों के बारे में ये तो जान लिया कि आज उनका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। अब जान लेते हैं उनकी कौन सी कमी जो बहुत ज्यादा दिक्कतें उनके लिए खड़ी कर सकती हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसा है, सिंह राशि के जातकों के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मुहूर्त चिंतामणि में लिखा हुआ है, सर्वेपि सिंहस्य वसे नराणाम बिनलिंगे नराणाम व्यवहारे ध्योगत। 12 राशियां हैं, जिसमें वृश्चिक राशि को छोड़ करके जो 10 राशियां हैं वो सिंह राशि के अधीन रहती हैं। मतलब सिंह राशि का व्यक्ति जहाँ रहेगा वहाँ वृश्चिक राशि वाले को छोड़ करके शेष जितने लोग रहेंगे सब उसका नेतृत्व स्वीकार करेंगे, मजबूर हैं स्वीकार करने के लिए। और अगर आपको विश्वास न हो, व्यवहार में देख लीजिए कि क्या ये व्यवहार सही है या गलत है। लेकिन वृश्चिक राशि का अगर अदना सा भी एक लड़का खड़ा हो जाएगा, तब सिंह राशि वाले की वहां पहुंच जम जाएगी, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों से इनको बहुत हाय तौबा होता है। तो सिंह राशि में पैदा हुए लोग तेजस्वी होते हैं, निर्णय लेने की क्षमता होती है, अच्छे प्लानर होते हैं, अच्छे योजनाकार होते हैं। लेकिन इनका स्वाभिमान आकाश चढ़ के बोलता है। इसको दूसरी भाषा में, अगर हम गंदी भाषा में बोलें तो घमंड और जिद्दी भी बोल सकते हैं। जबकि इनके अंतर्मन में घमंड नहीं होता है, लेकिन इनके व्यवहार से दूसरों को लगता है कि ये घमंड है। तो ऐसे में सिंह राशि वाले सिंह के स्वभाव के, जैसे सिंह जब तक बहुत भूखा नहीं हो जाता है तब तक शिकार नहीं करता है, उसी तरह से ये थोड़े आलसी कभी कभी हो जाते हैं। सिंह राशि वालों की कमजोरी है कि उनको धन का मूल्य नहीं पता है। ये रिश्तों में सामने वाले के विचारों से आगे अपने विचारों को रखते हैं। सिंह राशि वाले अपने विचारों में कम लचीले होते हैं, इसलिए इनको किसी भी परिस्थिति में ढलने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मैं तो ये मानता हूँ कि किसी परिस्थिति में ढलते ही नहीं हैं। ये अपनी ही परिस्थिति के अनुसार परिस्थिति को बनाते हैं, ये अपने अनुसार प्रकृति को बनाते हैं। इनको ढलना तो बहुत बड़ी बात है। इनको कोई सोचे कि मैं अपने रंग में रंग दूं, ये असंभव। ये अपने रंग में आपको रंग देंगे, अगर सच्ची में सिंह राशि है तो। हाँ, अगर सिंह राशि है और सिंह राशि में राहु केतु की स्थिति है या शनि की स्थिति है और कुंडली में स्थिति खराब है, तब आपको नित्य प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य दे करके गायत्री मंत्र का 3 माला जप करना चाहिए और 5-5 बार सुबह शाम प्राणायाम करना चाहिए। ये नियम अगर आपने 3 साल तक अपना लिया तो जो सिंह राशि के सद्गुण हैं वो सारे सद्गुण आपके अंदर विकसित हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन थोड़ी सी साधना तो करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए, नेचर और सिग्नेचर, बार बार मैं कहता हूं, ये जल्दी बदले नहीं जाते हैं। नेचर एंड सिग्नेचर कैन नॉट बी चेंज, ये जल्दी चेंज नहीं होते हैं।
और आपको अपने नेचर में चेंज करने की जरूरत है। और नेचर में जब चेंज करेंगे तो अंतःकरण में चेंज की जरूरत है। उसके लिए कोई अंगूठी पहन लेने से, कोई रुद्राक्ष पहन लेने से, कोई माला पहन लेने से कुछ होने वाला नहीं है। आप अपने मन की स्थिति को बदलेंगे, और मन की स्थिति को बदलने के लिए साधना की आवश्यकता है। और वो साधना क्या है? वो साधना है प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। 15 सेकंड श्वास को खींचिए, 60 सेकंड दोनों नाक बंद करके श्वास को रोकिए, और 30 सेकंड दाहिनी नाक से सांस को छोड़िए और मंत्र करिए, ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सत्पुर्वण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। 3 बार नाभि पर 6 दल कमल के फूल पर बैठे हुए भगवान विष्णु को देखिए, 16 दल कमल पर भगवान ब्रह्मा को अपने हृदय पर देखिए, और द्विदल सफेद कमल के द्विदल 2 दल यहाँ अपने भ्रिकुटी पर, यहाँ भगवान शिव को कपूर वर्ण में बैठा हुआ देखिए। 3-3 बार मंत्रों को 3 बार नाभि पर, 3 बार हृदय पर, 3 बार माथे पर इस मंत्र का जप करिए, प्राणायाम के मंत्र का। तो निश्चित रूप से साल 2 साल 3 साल के अंदर ही आपका जीवन अति दिव्य हो जाएगा। चाहे आपकी कुंडली में कितना बुरा लिखा हो, कुछ भी ग्रह हो, कितना भी दुर्भाग्य और निर्भाग्य योग हो, सब खत्म हो जाएगा। विश्वास करिए, निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। आप करके देख लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या कहते हैं आज कन्या राशि का राशिफल? कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत? साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक? देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बुध इस समय 6ठे भाव में शुक्र राहु सूर्य के साथ है, और धन भाव का स्वामी भी 6ठे भाव में है। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि आज थोड़ा सा हाथ टाइट रहेगा, पैसों के कारण तनाव हो सकता है। आत्मविश्वास से कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। जीवन साथी पर शक करने से बचना चाहिए। आलस्य करने से सेहत खराब हो सकती है। सोच समझकर अनजान लोगों से बात करें। कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जानेंगे कन्या राशि की कौन सी कमियां इनके विरोधियों की संख्या को बढ़ा सकती है, बताएं पंडित जी। वैसे देखो, कन्या राशि के जातकों के न तो दोस्त होते हैं न तो दुश्मन होते हैं। ये जीवन में जो मैंने अनुभव किया है, क्योंकि ये बड़े रिजर्व लोग होते हैं। अपने मतलब से मतलब रखते हैं, अपने मतलब से मतलब रखते हैं, न किसी के जीवन में व्यवधान करते हैं और न किसी को अपने जीवन में बहुत ज्यादा प्रवेश करने देते हैं जी। कन्या राशि वालों का ये लक्षण है। कन्या राशि वालों की कमजोरी ये है कि ये ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, तनाव ज्यादा ले लेते हैं, क्योंकि ये इंट्रोवर्ट होते हैं। अपनी बातों को दूसरों से शेयर नहीं करते हैं, अपने में ही कुढ़ते रहते हैं, और काम में जरूरत से ज्यादा व्यस्त रहते हैं, और काम करते भी रहते हैं और गुस्सा करते भी रहते हैं, और जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं। इनकी एक और कमजोरी बताऊं आपको, इनको अपने अंदर कोई खामी नजर नहीं आती, इसलिए इन्हें अपनी आलोचना तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इनको अपने विरोध करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए इनके कई विरोधी भी बन जाते हैं। इनको दूसरों के कार्यों में गलती निकालने की आदत होती है। हर काम को परफेक्शन के साथ करने की इनकी आदत होती है। कई बार इनके लिए ये स्थिति नुकसानदायक साबित होती है। और मैंने जो अनुभव किया है वो ये कि कन्या राशि के जातक प्रायः अपने जीवन में बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं। संतुष्टि इनके जीवन में ज़्यादा होती है। देखिए, मैं कह रहा हूं संतुष्टि कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन मनुष्य का शरीर आपको मिला है, आपको प्रमाणित करना है। आपको प्रमाणित करना है कि अगर आप इस धरती पर आए हैं तो कुछ अच्छा करेंगे। चाहे पारिवारिक जीवन में हैं वहां, चाहे आध्यात्मिक जीवन में हैं वहां, चाहे सामाजिक जीवन में हैं वहां, कुछ करिए। और कुछ करने के लिए समय का सदुपयोग करिए। अपना एक एक मिनट का समय व्यर्थ मत जाने दीजिए। उससे कुछ न कुछ क्रिएटिव कार्य करते रहिए। बैठ करके
व्यर्थ का चिंतन करके, सो करके, आलस्य करके, बेवजह की बातों में उलझ करके अगर आप समय बर्बाद करेंगे तो निस्संदेह आप जीवन की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या कहते हैं आज तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है और तुला राशि का स्वामी शुक्र इस समय पंचम भाव में गोचर कर रहा है सूर्य राहु बुध के साथ। भाई, धन भाव का स्वामी मंगल है और ये तृतीय आपके चतुर्थ भाव में उच्च राशि में है। अगर जैसे आपने कोई चीज़ एक्सपोर्ट किया हुआ है और पोर्ट पर आपका मतलब कि माल रुका हुआ है, आपको पेमेंट नहीं आ रहा है, ऐसे में कोई रुका हुआ अगर आपका पहले का पेमेंट है तो वो वापस मिलने का संयोग बना हुआ है और जैसी आपकी योग्यता है उसके अनुसार आपको सफलता भी मिलेगी। जीवन साथी की आपसे उम्मीदें बढ़ी रहेंगी। खान पान का अपने ध्यान रखिए वरना परेशानी होगी। अपने फैसले खुद लीजिए, दूसरों के दखल से बचिए। तुलसी में जल अर्पित करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, तुला राशि के राशिफल के बारे में तो हमने जान लिया। आप जानते हैं इनकी कौन सी कमियां नुकसान कर सकती हैं, बताएं पंडित जी। देखो अंजलि, ऐसा है जी, तुला राशि के बहुत से लोग इस दुनिया पर शासन किए हैं, इस देश पर शासन किए हैं। सारी दुनिया के बारे में मुझे पता नहीं है, ये गलती से दुनिया शब्द निकल गया। भारत देश पर शासन करने वाले तुला राशि के कई शासकों को मैं जानता हूँ जी, और उसमें मुगल शासक भी रहे हैं, अच्छा, और हिंदू शासक भी रहे हैं। इनके अंदर राज करने की अद्भुत क्षमता होती है तुला राशि के जातकों में। तुला राशि वालों की सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो ये है कि फैसला ले पाने में मुश्किल में फंस जाते हैं। लेकिन अगर इनका जन्म अक्टूबर के महीने में हुआ है तब तो सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी हो जाती हैं। क्यों? सूर्य तुला राशि में चला जाता है, नीच राशि में चला जाता है, और जब नीच राशि में चला जाएगा सूर्य, और ये तब होगा लगभग 16 अक्टूबर के बाद ये होगा। 16 अक्टूबर के बाद अगर जन्म होगा और 15 नवंबर से पहले जन्म होगा तब थोड़ा सा इनकी प्रतिभा पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, क्योंकि नीच राशि का सूर्य हो जाएगा तो इनके प्रभुत्व को कम कर देगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कभी भी किसी भी दंपति को जिसे संतान प्राप्त करना हो, 27 और 28 जनवरी को किसी साल गर्भाधान बिल्कुल ना करें। अगर 27 और 28 जनवरी को गर्भाधान करते हैं जी, और गर्भ पेट में आता है तो उसका जन्म 27 या 28 अक्टूबर को ही होगा, और वो तब सूर्य के नीचांशक में पैदा होगा। और सूर्य के नीचांशक में पैदा हुआ लड़का वो चाहे कुबेर का ही बेटा क्यों न हो, भीख मांग के ही मरेगा। तो इतने दुर्भाग्य में बच्चा पैदा करने की क्या आवश्यकता है जी। तो पूरे अपने दर्शकों को कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को बताएं, अपने परिवार को बताएं कि 27 और 28 जनवरी ये 2 तिथियां जो है गर्भधारण के लिए बिल्कुल अभिशप्त हैं। इन 2 तिथियों में कभी भी गर्भधारण की प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अमावस्या पर भी नहीं करना चाहिए, चतुर्दशी पर भी नहीं करना चाहिए, पूर्णिमा पर भी नहीं करना चाहिए। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कि जैसे अमावस्या पर गर्भधारण होगा तो गर्भमोक्ष भी अमावस्या पर होगा, तब वो मतलब अधम योग बनेगा। और पूर्णिमा पर होगा, चंद्र और सूर्य केंद्रीय प्रभाव में रहेंगे, तब भी अधम योग बनेगा। और अधम योग में पैदा हुआ बच्चा भी बहुत कोशिश करने के बाद भी कभी बुलंदियों को नहीं छू पाता है। तो इसलिए इसमें माता पिता का भी फर्ज होता है कि हम अच्छे मुहूर्त में बच्चे को सृष्टि में लाएं। जी पंडित जी। तो तुला राशि वाले लोगों के जीवन में कुछ प्रतिष्ठित लोग भी शत्रु बन जाते हैं। ये लोगों के बारे में अपनी धारणा बहुत जल्दी बना लेते हैं और कई बार बाद में इन्हें पछताना पड़ता है। ये लोग आलसी भी होते हैं, इसी कारण से इनकी कई योजनाएं फेल हो जाती हैं। तुला राशि वालों दूसरों की गलतियों के बारे में खुलकर नहीं बोल पाते हैं। गलत संगत से बचें वरना आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, तुला राशि के जातकों को ये कहना चाहूँगा कि आपको भगवती दुर्गा की, महालक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। जितना ही बढ़िया आप महालक्ष्मी और दुर्गा की उपासना करेंगे, जितनी ही अच्छा आप शक्ति के आराधक बनेंगे, उतना ही आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो क्या कहता है आज वृश्चिक राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके राशि स्वामी मंगल तृतीय भाव में अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये अस्त की स्थिति में है। 28 अंश 19 कला पर इस समय गोचर कर रहे हैं। लेकिन आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति धन भाव को देख रहा है, जिसका एक सीधा साधा अर्थ है कि अगर पैसे से जुड़ी कोई समस्या है तो उसका निराकरण अवश्य होगा, आज ही होगा। अपने काम से जुड़ी बातें आपको गुप्त रखनी चाहिए, खासकर अगर आप कोई टेंडर वगैरह डालना चाहते हैं तो उसको बिल्कुल सीक्रेट रखिए, टॉप सीक्रेट। परिवार और जीवन साथी के बीच विवाद संभव, तनाव है तो योग प्राणायाम करें, मौन रहें, किसी पर भी ज़्यादा आंख मूंद कर भरोसा न करें। 2 रंग वाला कंबल किसी जरूरतमंद को दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, वृश्चिक राशि के राशिफल के बारे में तो जान लिया। आप जानते हैं इनकी कौन सी कमियां इनकी सेहत और फ्यूचर के लिए बहुत खराब है, बताएं पंडित जी। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है भाई जी, ये बात आप जान लीजिए। और चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच राशि का होता है। वृश्चिक राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी है दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा करना। दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा करेंगे, लोग उस भरोसे का फायदा उठाएंगे। हम ये नहीं कहते कि पूरी दुनिया गलत है, किसी के ऊपर भरोसा ही न करिए। भरोसा और विश्वास नहीं करोगे तो ये देश नहीं चलेगा। अगर पत्नी के हाथ के बनाए हुए खाने में आपको लगेगा कि जहर है, माँ के दूध में आपको लगेगा कि जहर है, अगर विश्वास नहीं करोगे तो कैसे जियोगे? बिना विश्वास के तो जीवन ही संभव नहीं है। किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ, सोचो कि इसमें जहर मिलाया है, तो ये तो मतलब बिना विश्वास के जीवन चल ही नहीं सकता है। विश्वास तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जिसको आपने आजमा लिया है, जो आपके आजमाने पर फेल हुआ है, उसका फिर बार बार विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, अपना फैसला आप खुद लीजिए। ये लोग अपने जीवन को बहुत गुप्त रखना पसंद करते हैं। वृश्चिक राशि वाले या तो डरपोक होते हैं या दूसरों पर अपना क्रोध दिखाते हैं। इनके अंदर बदला लेने की भावना बहुत होती है। ये अपने स्वार्थ के लिए सच्चाई को किसी भी दशा में मोड़ना जानते हैं। आप लोगों की सफलता और उनके गुणों से ईर्ष्या रखते हैं। दूसरों से कम अपेक्षा रखें और खुद पर ध्यान दें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल। देखिए, धनु राशि के जातकों से कहना चाहूंगा कि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपके राशि पर है। धन लाभ तो होगा ही, लेकिन थोड़ा सेविंग्स पर, बचत पर भी ध्यान दीजिए तो आपके लिए भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी। जीवन साथी से मतभेद संभव है। अति उत्साहित होने से बचिए। समय और धन दोनों का सदुपयोग करिए। सोने की चैन धारण करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जानते हैं धनु राशि वालों की कौन सी कमजोरियां, बुरी आदत इनको आर्थिक रूप से कमजोर बना सकती है, बताएं पंडित जी। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पहली बात तो धनु राशि के जातक जो होते हैं अक्सर मूलों में भी पैदा हुए होते हैं। तो धनु राशि के लोग थोड़े स्वार्थी होते हैं। ये सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं। ये वो वादे कर लेते हैं जिनको निभाना इनके लिए संभव नहीं है। स्वार्थी तो होते हैं, ये तो एकदम पक्की बात है। और बहुत आत्मकेंद्रित होते हैं, ये भी सच बात है। जबकि ये बहुत अच्छे इंसान होते हैं, बहुत अच्छी सोच होती है, बुद्धि की कमी नहीं होती है। लेकिन अगर कमी होती है तो एक चीज की, इनका हृदय नहीं विशाल होता। ये संकुचित हृदय के होते हैं। और मैं एक बात कहना चाहूंगा अपने सभी राशि के दर्शकों से, कुंडली चाहे जितनी अच्छी हो, ग्रह चाहे जितने अच्छे हों, टैलेंट चाहे जितना अच्छा हो आपका, पढ़ाई चाहे जितनी अच्छी की हो आपने, लेकिन अगर आपका हृदय बड़ा नहीं है तो आप कभी बड़े नहीं बन सकते।
और पढ़ाई भले कमजोर हो, प्रतिभा भले कमजोर हो, लेकिन अगर हृदय बड़ा है, आप सोचते हैं मैं किसके लिए क्या कर दूं, किसकी कौन सी मदद कर दूं, किसके लिए क्या सहयोग कर दूं, अपने भाई के लिए क्या कर दूं, अपनी बहन के लिए क्या कर दूं, अपने परिवार के लिए क्या कर दूं, पड़ोसी के लिए क्या कर दूं, देश के लिए क्या कर दूं। अगर आपके मन में ये जलन है कि मैं किसके काम आ जाऊं, मैं दावे के साथ कहता हूं सारे ग्रह धरे के धरे रह जाएंगे और लक्ष्मी आपका अनुगमन करेंगी। जहां आप चिंतन करेंगे वहां आपको धन, वैभव, सुख, समृद्धि मिलेगी। ये प्रकृति का नियम है, इस नियम को कोई टाल नहीं सकता। इसलिए अगर आपको ऐश्वर्यशाली और महान बनना है तो अपने हृदय को बड़ा करिए, संकुचित स्वभाव से ऊपर उठिए। लेकिन मेरे कहने से कोई उठने वाला नहीं है, क्योंकि नेचर एंड सिग्नेचर कैन नॉट बी चेंज। ये जो आपकी सोल बनकर के आई है ना, ये मेरे कहने से अगर इतने आसानी से बदल जाती तो मैं 15 साल से चिल्ला रहा हूँ टीवी पर, आज तक तो भारत से गरीबी दूर ही हो जानी चाहिए थी। कोई न गरीब होता और न कोई बीमार होता, अगर मेरी बातों को सब लोगों ने मान ही लिया होता। क्यों? क्योंकि मैं शास्त्रों की ही बात कहता हूँ और प्रैक्टिकल बात कहता हूँ, इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है। आप जरा अपने हृदय को बड़ा करके देखिए, अपने बहनों के बारे में, अपने भाई के बारे में, बहन के बच्चों के बारे में, भाई के बच्चों के बारे में, पड़ोसी के बारे में जरा पॉजिटिव सोच कर तो देखिए। और जरा ये सोचिए कि मैं किसकी क्या कर सकता हूँ मदद, मैं किसके लिए क्या सहयोगी साबित हो सकता हूँ। जरा करके देखिए ना। अगर न लाभ हो तो कहिएगा। हाँ, धैर्य की कमी भी होती है ऐसे लोगों में, और बड़े नुकसान का भी ऐसे लोग सामना करते हैं। कभी कभी धनु राशि वाले लापरवाह भी होते हैं, गलत आदतों के कारण इनका आर्थिक नुकसान होता है। एक साथ बहुत चीज़ों पर ध्यान देने के कारण किसी एक चीज़ में मन लगा करके नहीं कर पाते हैं। ये सब भी बातें होती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के बारे में कि क्या कहता है आज मकर राशि का राशिफल, आइए जानते हैं। मकर राशि में मंगल की स्थिति है। सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय तृतीय भाव में है। मंगल चंद्रमा का इत्तिसाल हो रहा है, तो आज आपको ससुराल पक्ष से धन लाभ का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और हाँ, अच्छी बात यह है कि ये चंद्र मंगल का योग आपके काम की तारीफ कराएगा और आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपनों के साथ समय बिताइए भैया, मन मजबूत रहेगा, सेहत का साथ मिलेगा। भावनाओं में आकर के कोई डिसीजन मत लीजिए। अगर हो सके तो आज शनिवार है, भैरव मंदिर में दूध और इमरती, ये 2 चीज़ें प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए मकर राशि वालों के राशिफल के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया। अब पंडित जी से जानेंगे इनकी कौन सी कमी इनकी पर्सनालिटी के लिए खतरा हो सकता है, साथ इनकी कौन सी कमी इनका नुकसान कर सकता है। बताएं पंडित जी। देखिए, मकर राशि और कुंभ राशि दोनों राशियां शनिदेव की राशि है, और मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। खुद पर जरूरत से ज़्यादा ऐसे लोगों का विश्वास होता है। इस व्यक्तित्व के कारण आप कभी कभी घमंडी भी हो जाते हैं। ये आसानी से किसी को माफ़ नहीं करते हैं। नकारात्मक सोचना इनकी आदत बन जाती है। मकर राशि वालों को खुद की तारीफ सुनने का शौक होता है। जो लोग इनकी आलोचना करते हैं वो इनको कभी भी नहीं भाते हैं। ये अपनी जीवन में चल रही परेशानियों को चुटकी में सुलझाना चाहते हैं, और इसी जल्दबाजी के कारण इनसे कई गलतियां भी हो जाती हैं। आपको खुद को मानसिक रूप से स्थिर रखना चाहिए। और हाँ, आपको हर समय या तो शनिदेव की उपासना करनी चाहिए या तो हनुमान की उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी की उपासना भी आपके लिए श्रेष्ठ है और आपके लिए शनिदेव की भी उपासना श्रेष्ठ है। भगवान शिव की उपासना भी आपके लिए लाभकारी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। क्या कहता है आज कुंभ राशि का राशिफल, आइए जानते हैं। देखिए, कुंभ राशि में इस समय 4 ग्रह विद्यमान हैं, बुध, शुक्र, राहु और सूर्य। और धन भाव में चंद्रमा है। कुल मिलाकर के बृहस्पति और शनि की स्थिति देखी जाए तो चतुर्थ दशम है। पुराने प्रयासों से धन लाभ के योग बनेंगे।
आप पर काम का बोझ बढ़ेगा। घर में किसी भी तरह के विवाद से बचना चाहिए। तनाव और विवाद से दूर रहना चाहिए। सेहत बिगड़ सकती है। जीवन साथी पर किसी भी बात का दबाव न डालें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंभ राशि की कौन सी कमी इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकती है, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, कुंभ राशि के जातकों की सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो समझौता न करना है। इस आदत के कारण कई बार ये अकेले पड़ जाते हैं। और आप एक बात जानकर हैरान हो जाएंगे, भारत में सबसे ज्यादा कुंभ राशि के ही लोग निवास करते हैं। ये बात आप देख लीजिए। कुंभ राशि के कुछ लोग सबसे दूर रहना पसंद करते हैं। ऐसे में जब इनको जरूरत होती है तो कोई इनकी मदद के लिए आगे नहीं आता है। ये खुद में ही खोए रहते हैं और यही कारण है कि लंबे समय तक इनके रिश्ते नहीं टिक पाते हैं। अगर ऐसा आपको प्रैक्टिकल में नहीं लग रहा है तो इसका मतलब उस आदमी की जन्म राशि कुछ और है और प्रचलित राशि कुंभ राशि है, जिसे आप देख करके जज कर रहे हैं और ये मतलब कि चीजें नहीं मिल रही हैं। ये धोखा जल्दी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और इन लोगों को शनिदेव और हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और इन्हें यथासंभव साल में महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक करना चाहिए और भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। कुंभ राशि के जातकों को अपने जीवन में सर्व सुख पाने के लिए एक बार 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी एक दर्शक ग्वालियर से आकांक्षा जुड़ चुकी हैं, आप सवाल पूछ सकती हैं। जी प्रणाम पंडित जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। जी पंडित जी, मेरा जन्म है 18 अगस्त 1988 को हुआ है जी सुबह 12:58 पे जी, AM का टाइम है वो, जी और ये प्रयागराज में हुआ है। जी। तो पंडित जी, मैं अपना भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं अभी सरकारी नौकरी में हूँ, तो मैं बस इसमें चाहती हूँ कि प्रमोशन या अगर दूसरी नौकरी के जो और एग्जाम दिए हैं तो उसमें सफलता का क्या योग है, तो प्लीज पंडित जी। बेटा, भविष्य तो आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। शुक्र और बृहस्पति का इत्तेसाल है। द्वितीय सप्तम शुक्र है, बृहस्पति के साथ पूर्ण रूप में इत्तेसाल है। ये लग रहा है कि आपका वर्तमान भी बहुत अच्छा है, भविष्य भी बहुत अच्छा है और सुपर से ऊपर अच्छा है। 2 जून के बाद कोई नई उपलब्धि भी मिलने की संभावना है। कोई नया मतलब कि जो है उन्नति का अवसर मिलने की संभावना है। और वैसे बता दूं कि आपका संपूर्ण जीवन बहुत सुख समृद्धि से युक्त रहेगा। बस आकांक्षा, अगर आप कुछ करना चाहती हो तो आप एक 5.5 रत्ती का बढ़िया रूबी माणिक, जिसको हिंदी में कहते हैं माणिक, सोने की अंगूठी में बनवा करके अपने हाथ की रिंग फिंगर में पहन लीजिए। इससे क्या होगा कि हर समय आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप रहेगा और आप सही निर्णय लेकर के अपने जीवन को सही मार्ग पर चला पाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक फिरोजाबाद से धनपाल जुड़ चुके हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो पंडित जी, राधे राधे। जय मां, बोलिए। पंडित जी, मेरा जन्म 16/7/2000 को हुआ है। सुबह 5:28 पे। मेरा जन्म स्थान फिरोजाबाद है सर। मेरे को अपने भविष्य के बारे में जानना है। देखिए, ऐसा है, शनि और बुध दोनों की द्वितीय द्वादश स्थिति है। बुध का इत्तेसाल तो बृहस्पति से है, शनि का नहीं है। अभी वर्तमान तो आपका मान्यवर ठीक नहीं चल रहा है। भविष्य ठीक होने की संभावना है, लेकिन अभी कम से कम मुझे जहां तक लग रहा है कि इस साल का अगस्त सितंबर तक का महीना लगेगा आपके समय में परिवर्तन आने में। अगर आप चाहते हैं कि आपका समय अच्छा हो जाए तो आप कम से कम गणेश चालीसा का पाठ सुबह शाम करना शुरू करिए और भगवान गणेश की पूजा आराधना शुरू करिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। और हाँ, अगर मंगलवार को मूंग भिगो दीजिए और बुधवार को गायों को खिलाइए तो 17 बुधवार ये उपाय करने के बाद काफी हद तक आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे मीन राशि वालों के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक फरीदाबाद से भुवनेश जुड़ चुके हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए भुवनेश जी। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मैंने 2013 में आपसे प्रश्न पूछा था। आपने बोला था कि प्रॉपर्टी के बारे में कि आपकी अभी बहुत समय है लेकिन अंत में आपकी विजय प्राप्त होगी। और एक मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और बच्चे शादी के बाद कहना मानना बंद कर दिया है। देखिए, ऐसा है,
आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर बता देता हूँ कि आपके प्रॉपर्टी भाव का स्वामी जो है वो बृहस्पति है और वहाँ शनि चंद्रमा की स्थिति है। ऐसे लोगों को बड़े कष्ट से प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, बहुत आसान नहीं होता है प्रॉपर्टी का सुख मिलना। और जहाँ तक कुटुंब में सामंजस्य या बात मानने न मानने की बात है तो उसके बारे में तो समझ लीजिए कि आप भगवान राम की उपासना करिए, राम दरबार का चित्र लगाइए घर में, सुबह शाम आधा आधा घंटा बैठ कर के सीताराम सीताराम करिए और बहुत ज़्यादा किसी से अपेक्षा मत रखिए। बस राम जी से ये कहिए कि प्रभु आप मुझे संभाल लो, आपके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। और जिस दिन शरणागति होकर के आप प्रभु श्री राम से इस तरह से आरजू मिन्नत करने लगेंगे और भगवान राम के श्री चरणों में अपनी भक्ति समर्पित करेंगे तो उनकी कृपा से दुश्मन भी दोस्त हो जाएंगे, अपने बच्चे तो अपने बच्चे रहेंगे ही। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि की। क्या कहता है मीन राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन? मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में शनि और चंद्रमा की स्थिति है। आपका राशि स्वामी इस समय चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। देखिए, यद्यप चंद्रमा अब शनि के प्रभाव में नहीं है, लेकिन बृहस्पति से इसकी दृष्टि जो है अभी भी गुप्त बह रहा है। ऐसे में सोच समझ कर किया गया निवेश लाभ देगा और बिना सोचे समझे ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कहीं पैसा लगा देंगे तो नुकसान भी हो सकता है। नई योजना अगर कोई आपकी है, उसको अगर आप कंप्लायंस में अपने लाते हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा। अगर आप विवाह के योग्य हैं तो अच्छा रिश्ता भी आएगा, मन प्रसन्न रहेगा, सेहत भी अच्छी रहेगी। बिना जांचे परखे कहीं निवेश करने से आपको बचना चाहिए। और आज शनिवार है तो बंदरों को गुड़ और चना खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मीन राशि वालों की कौन सी कमजोरी इनका भविष्य और इनके हेल्थ दोनों बिगाड़ सकती है, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है जी। और मीन राशि वाले जल्दी से किसी पर भरोसा कर लेते हैं और भरोसा ऐसा भी कर लेते हैं कि कुछ जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। और मीन राशि वालों की सबसे बड़ी गलती बताऊं, ये आजमाया हुआ सिक्का कई बार आजमाते हैं। मतलब जिससे इन्होंने परख कर लिया है कि आदमी अच्छा नहीं है, ये आदमी नुकसान देता है, ये आदमी हमारा विरोध करता है, उसके ऊपर बार बार विश्वास कर लेते हैं। क्योंकि दुष्भाव राशि है, बृहस्पति की राशि है। जैसे अपने छल कपट से रहित हैं वैसे सामने वाले को समझ लेते हैं। और इस कलिकाल में तो कालनेमी लोग घूम रहे हैं तो इनके सरलता का लाभ उठाते हैं। और जहां विपरीत परिस्थिति आई तहां तुरंत नर्वस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा लेते हैं, तब गुस्सा करने लगते हैं। किसी भी चीज से इनका मोह जल्दी भंग हो जाता है। समस्याओं का सामना करने से ऐसे लोग घबराते हैं। तो ऐसे लोगों से तो यही कहना चाहूंगा कि आप भगवान राम और कृष्ण की उपासना करिए और जो भी काम करना शुरू हो तो राम और कृष्ण का स्मरण करके ही आप वो काम शुरू करिए, तो आपको सद्बुद्धि मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। उम्मीद करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। नमस्कार।